चुनावी नतीजों और हेडलाइंस के शोर से परे एक चुनाव असल में किसी समुदाय के बारे में क्या बताता है। आज हम सिर्फ एक रिजल्ट का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम लुमला में मिले एक जनादेश को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी जगह है जहां लोकतंत्र अपने सबसे असली, सबसे चुनौतीपूर्ण रूप में नजर आता है। और यहां का नतीजा महज एक सीट का फैसला नहीं, बल्कि जमीनी हकीकत, लोगों की उम्मीदों और शासन के बीच के रिश्ते की एक बहुत गहरी कहानी है। ये है लुमला, अरुणाचल प्रदेश के दिल में बसी एक जगह जहां देश की सरहद और लोगों की मर्जी एक साथ मिलती है। हमारी कहानी यहीं से, इन दूर दराज की घाटियों और एक प्राचीन संस्कृति के बीच से शुरू होती है। क्योंकि देखिए, लुमला की सियासत को समझने के लिए पहले यहाँ की जमीन, यहाँ के लोगों की आत्मा को समझना बेहद जरूरी है। ये सिर्फ भूगोल नहीं है, ये एक पहचान है। तो लुमला में ये जो राजनीतिक हवा का रुख बदला, ये क्यों बदला? इसे समझने के लिए हमें पहले उस जमीन को समझना होगा जिस पर यह सब कुछ हो रहा है। चलिए इसके राजनीतिक माहौल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ के लोग, ये जगह और सत्ता की अपनी चालें मिलकर क्या कहानी बना रही हैं। देखिए, लुमला नक्शे पर सिर्फ एक निशान नहीं है, ये मोनपा समुदाय का घर है, जिनकी बौद्ध आस्था इनकी जिंदगी के हर पहलू में रची बसी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था खेती और धीरे धीरे उभरते हुए दलाई लामा ट्रेल के टूरिज्म पर टिकी है। यही चीजें यहाँ के लोगों की उम्मीदें भी तय करती हैं और उनकी चुनौतियां भी। और करीब 59% की साक्षरता दर का मतलब है कि यहाँ बातें सीधी और साफ होनी चाहिए। ये जो मजबूत सांस्कृतिक पहचान है, ये कोई आंकड़ा नहीं है, ये वो चाबी है जो अक्सर सियासत के दरवाजे खोलती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक राजनीतिक किला जो दशकों से अभेद, मतलब जिसे कोई भेद न सके वैसा लगता हो, और वो अचानक ढह जाए। तुमला में 2024 का नतीजा सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं थी, वो एक राजनीतिक भूकंप जैसा था। एक बहुत साफ संकेत कि वोटर अब चुपचाप तमाशा देखने वाले नहीं हैं, वो अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। उन्होंने बदलाव की आवाज उठाई और वो आवाज सुनी गई। हर कहानी में कुछ सुराग छिपे होते हैं, और राजनीति में ये सुराग सबसे पहले मिलते हैं आंकड़ों में। तो क्यों पर जाने से पहले आइए समझते हैं कि क्या हुआ। 2024 के चुनावी आंकड़े हमें एक ऐसी कहानी बताते हैं जो सिर्फ जीत हार के प्रतिशत से कहीं ज्यादा गहरी है। ये संख्याएं असल में वोटर की आवाज हैं, बस हमें इन्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है। सिर्फ 9,917 वोटर। सोचिए, लुमला एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहां हर एक वोट की बहुत बड़ी कीमत है। यहां आपका वोट समंदर में एक बूंद जैसा नहीं है, बल्कि एक ऐसी आवाज है जो बहुत जोर से गूंजती है। कुछ 100 वोट भी यहां इतिहास का रुख बदल सकते हैं। ये लोकतंत्र का सबसे सीधा और सबसे ताकतवर रूप है। और इस ताकत का सबूत देखिए, 86.9% वोटर टर्नआउट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक बयान है। ये बताता है कि लुमला के लोग राजनीति से दूर नहीं रहते, वो इसमें जीते हैं, इसमें सांस लेते हैं। वोट देना उनके लिए कोई विकल्प नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। यही भागीदारी तो लोकतंत्र की असली जान है। और जो आखिरी फैसला आया, वो कोई दबी हुई आवाज में नहीं था, बल्कि एक गर्ज के साथ आया। इतने छोटे और जुड़े हुए समुदाय में 1531 वोटों का अंतर कोई छोटी मोटी जीत हार नहीं है। ये एक स्पष्ट जनादेश है। वोटरों ने अपनी पसंद धीरे से नहीं बताई, उन्होंने बैलेट बॉक्स के जरिए इसे साफ साफ कह दिया। तो ये रहा वो फैसला। बीजेपी की सेरिंग लामू को 58.5% वोट शेयर के साथ जीत मिली, जबकि कांग्रेस के जंपा थिरनेली कुनखप को 40.7%। ये नतीजा हमारे विश्लेषण का केंद्र है। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? इन नंबरों के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही थीं? तो आंकड़ों ने हमें बताया कि क्या हुआ। अब वक्त है ये समझने का कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि राजनीति में नतीजे सिर्फ उम्मीदवार के चेहरे पर तय नहीं होते। अक्सर असली खेल पर्दे के पीछे की ताकतें खेलती हैं, संसाधन, संगठन और सत्ता का ढांचा। चलिए इस बदलाव की इसी बनावट को समझते हैं। यहां असल में दो ढांचों की टक्कर थी। एक तरफ थी सत्ताधारी पार्टी की मशीनरी, जिसके पास बेहतर संसाधन थे, संगठन था और सरकारी योजनाओं पर कंट्रोल था। और दूसरी तरफ थी एक विरासत वाली पार्टी, जिसके पास एक पुराना नाम और स्थानीय उम्मीदवार तो था, लेकिन जमीनी स्तर पर जिसका संगठन वक्त के साथ कमजोर हो चुका था। और यहीं पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ नारों पर नहीं, बल्कि सच्चाई पर खड़ा होता है। इसकी नींव तथ्यों पर आधारित और जिम्मेदारी के साथ की गई सार्वजनिक बहस होती है।
हर वोटर का ये अधिकार है कि वो उन सिस्टम्स को जाने जो उनके फैसलों पर असर डाल रहे हैं। 2024 में जो हुआ उसकी पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, लुमला के राजनीतिक इतिहास को देखना होगा। जो आज एक अचानक हुआ बदलाव लग रहा है, वो असल में पिछले 2 दशकों से बदलती हुई निष्ठा की कहानी का नतीजा है। कहते हैं ना, वर्तमान को समझने की चाबी अक्सर अतीत में ही होती है। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1999 से लेकर 2014 तक पूरे 15 साल लुमला कांग्रेस का एक मजबूत किला था। यहां तक कि 2009 में तो कोई सामने खड़ा भी नहीं हुआ। इस एक तरफा दबदबे के बाद 2019 और फिर 2024 में बीजेपी की लगातार 2 जीत इस बदलाव को और भी ज्यादा बड़ा बना देती हैं। ये कोई धीरे धीरे हुआ बदलाव नहीं था, ये राजनीतिक जमीन में आई एक गहरी और अचानक दरार थी। इसे ऐसे समझिए जैसे 2 नदियां हों। कांग्रेस के वोटों की नदी जो सालों तक चौड़ी और स्थिर बह रही थी, अचानक उसका बहाव कम हो गया, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वोटों की जो एक पतली सी धारा थी, वो अचानक एक तेज लहर में बदल गई। ये सिर्फ लोगों की राय का बदलना नहीं है, ये वोटरों के भरोसे का एक पूरा ट्रांसफर है। तो हमने समस्या को समझ लिया है, अब बात करते हैं समाधान की। लेकिन ये सिर्फ चुनाव जीतने का फॉर्मूला नहीं है, ये एक ऐसी सरकार बनाने का खाका है जो अपने लोगों के प्रति जवाबदेह हो। एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो बताता है कि वोटरों की असली समस्याओं पर काम करके विश्वास को दोबारा कैसे बनाया जा सकता है। अगर हम ध्यान से सुने तो आंकड़े हमें लुमला के लोगों की असली चिंताएं बताते हैं। सबसे बड़ी चिंता है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, खराब सड़कें, कनेक्टिविटी की दिक्कतें। इसके बाद आता है विकास और पर्यावरण के बीच का संतुलन, और जाहिर है रोजगार और बेहतर पब्लिक सर्विसेज की जरूरत। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये वो मुद्दे हैं जो लुमला के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? यहां एक 4 तरफा रणनीति है। पहला, चुनावी रणनीति। अपने मूल वोटरों पर ध्यान केंद्रित करें और मौजूदा सरकार के काम की कमियों को सामने लाएं। दूसरा, संगठनिक रणनीति। गांव-गांव तक एक मजबूत नेटवर्क बनाएं। तीसरा, नैरेटिव। अपनी पार्टी को आदिवासी उत्थान और सांस्कृतिक गौरव के रक्षक के तौर पर पेश करें। और चौथा, संसाधन। पैसा बड़ी बड़ी रैलियों पर नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर लोगों को जोड़ने में लगाएं। और इस पूरी रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए एक 90 दिन का एक्शन प्लान है। पहला फेज, चुनाव से 90 दिन पहले अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करें, लोगों के बीच जाकर उनकी सुने और कमिटियां बनाएं। दूसरा फेज, 60 दिन पहले घर घर जाकर संपर्क तेज करें, लोगों को सही जानकारी दें। और आखिरी फेज, 30 दिन पहले अपने समर्थन को पक्का करें और चुनाव के दिन हर वोटर को बूथ तक पहुंचाने का इंतजाम करें। हर एक दिन कीमती है। आज के डिजिटल दौर में एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वोटरों तक पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक शक्तिशाली तरीका है, लेकिन इसके साथ एक नैतिक जिम्मेदारी भी आती है। किसी वोटर के डेटा का सम्मान करना असल में उनके सम्मान का सम्मान करना है। भारत के प्राइवेसी कानूनों के तहत हर संपर्क सहमति और भरोसे की बुनियाद पर होना चाहिए। हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच रहे हैं, लेकिन ये अगले जनादेश की राह की शुरुआत भी है। ये रास्ता राजनीतिक दांवपेच से नहीं, बल्कि एक नई प्रतिबद्धता से तय होता है। वोटर और चुने हुए प्रतिनिधि के बीच एक अटूट रिश्ते की प्रतिबद्धता। ये लुमला के भविष्य का एक विजन है। क्योंकि दिन के आखिर में किसी भी सरकार का असली पैमाना जीत का अंतर नहीं होता, बल्कि लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता होती है। अगला जनादेश वादों से नहीं, बल्कि काम के सबूतों से जीता जाएगा। भरोसा बनी हुई सड़कों से, मिले हुए रोजगार से और काम करती हुई सरकारी सेवाओं से बनता है। यही लुमला की सच्चाई है और यही हर लोकतंत्र की सच्चाई है। और इसलिए सारी बात आकर एक बुनियादी सवाल पर रुक जाती है। एक ऐसा सवाल जो हर नेता को किसी भी चुनाव क्षेत्र में खुद से पूछना चाहिए। क्या मैं अपने लोगों की जरूरतों का आईना हूं या सिर्फ सत्ता का एक मैनेजर? इस सवाल का जवाब ही किसी भी नेता की विरासत को तय करता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।